लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों पिक्चर देखी आज। और आप सोच रहे होगे यार ये क्या हो गया, अब देशभक्त को मूवी रिव्यू चैनल बना के रख दिया है इसको। देखिए, देशभक्त पर हम बात करते हैं इस देश में सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, और इन दोनों पिक्चरों में काफी ज्यादा सोशल और पॉलिटिकल मैसेजिंग है। मैं बॉयकॉट तक की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस मूवी से हमारे देश में क्या हो रहा है उसको बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है, सोशली एंड पॉलिटिकली। इसीलिए इस पर टिप्पणी करना काफी जरूरी है। एक ही दिन में शायद ही मैं कभी इतना रोया एक पिक्चर को देख के और फिर दूसरे पिक्चर को देख के इतना हंसा। आमिर खान ने 180-90 करोड़ के बजट के साथ बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी के साथ एक बेहतर पिक्चर मार्केट में उतारी, लाल सिंह चड्ढा। उधर अक्षय, वो खोया हुआ अक्षय, वो भूल भुलैया वाला अक्षय हमें फिर से मिल गया। जी हां, अक्षय का जो क्लासिक कॉमेडी टाइमिंग है हमें दिखने को मिला रक्षाबंधन पे। देशभक्त पर हमने बॉलीवुड की अक्सर खींची है, नेपोटिज्म की खींची है, फॉर्मूला फिल्म जो बनाते हैं उसकी बहुत ज्यादा टांग खींची है। लेकिन ये जो दो पिक्चरों को रिलीज किया गया है आज, ये दोनों बॉलीवुड के मूवी फॉर्मूला से काफी अलग है। दोनों पिक्चरें बेहतरीन हैं, जबकि मैं कह रहा हूं ये डिस्पाइट द फैक्ट दैट अक्षय की हमने काफी बार उसके सूडो नेशनलिज्म की वजह से काफी खींची है उसकी, लेकिन दोनों पिक्चर बेहतरीन होने के बावजूद, दोनों एक्टर्स ने अच्छा काम किया है उसके बावजूद शायद ये पिक्चर मार्केट में नहीं चलेगी। इसलिए नहीं क्योंकि वो बॉयकॉट कॉल है। बॉयकॉट कॉल से ना कोई पिक्चर बनी है ना फ्लॉप हुई है। दंगल के पहले भी बहुत ज्यादा बॉयकॉट कॉल थी, 2000 करोड़ रुपए मार्केट में कमाए थे उसने। तो सवाल यह है कि पिक्चर चलेगी क्यों नहीं चलेगी। दोनों में से पिक्चर बेटर कौन है? लाल सिंह चड्ढा बेटर है या आपको रक्षाबंधन देखने की जरूरत है? बताता हूं, सब बताता हूं, फ्री में बताऊंगा। टिकट खरीदने की भी जरूरत नहीं है, बस वो नीचे वो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। शुरुआत करते हैं लाल सिंह चड्ढा से। 1994 में रिलीज की गई क्लासिक मूवी फॉरेस्ट गंप। बेस्ट ऑफ एवरीथिंग मिला था उसको एक साल के अंदर। अगर मैं लिस्ट वहां जारी कर दूं कि उसको बेस्ट ऑस्कर फॉर एक्टिंग, मूवी, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, माने वो अपने आप में एक एपिसोड बन जाएगी। शॉर्ट में ये समझ लीजिए क्लासिक पिक्चर है, ऑल टाइम बेस्ट में गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट गंप में जो स्टोरी है ना, वो बेसिक ह्यूमंस इमोशन से डील करती है। लव, लॉन्गिंग, फ्रेंडशिप, रिलेशंस एंड नेशनल इवेंट्स उसमें बहती है उस पिक्चर की स्टोरी लाइन पे। तो एक एवरग्रीन फॉर्मूला है। लगता है कि आमिर खान ने वो समझा कि इस पिक्चर की जो फॉर्मूला है वो एवरग्रीन है, किसी भी देश में चल सकती है, और उसने वो फॉर्मूला को अडॉप्ट किया है। तो बोलने के लिए तो ये रीमेक है, लेकिन ये बिल्कुल अलग स्टोरी है। यहां मैं खुद बताता हूं, मैं गलत रहा हूं। मैंने कुछ ही दिन पहले एक बार एक कमेंट मारा था पिछले ही एपिसोड में, जहां मैंने बोला था कि यार रीमेक करने की क्या जरूरत है, हिंदी में हम देख लेते हैं फॉरेस्ट गंप को। तो ये रीमेक बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, जहां एक तरफ अंग्रेजी में फॉरेस्ट गंप में यूएस की बातें हैं, यूएस पॉलिटिक्स की बातें हैं, रेसिज्म की बातें हुई हैं, केनेडी की असैसिनेशन है। वहीं लाल सिंह चड्ढा इसको एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से डालने की कोशिश करती है माइंड यू। ऑपरेशन ब्लू स्टार मिलेगा आपको, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन मिलेगा, 1984 राइट्स मिलेगा, मंडल कमीशन मिलेगा, बाबरी मस्जिद मिलेगा, 1993 ब्लास्ट मिलेगा, 2002 गुजरात किसी कारण हेतु आपको नहीं मिलेगा। कुछ जगह ये जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो लाल सिंह चड्ढा की जिंदगी के साथ साथ जा रहे हैं, वो थोड़ा सा फोर्स्ड इंसर्शन लगता है, लेकिन एक कोशिश जो की गई है वो काबिले तारीफ है। लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान बचपन दिखाया गया है एज अ स्पेशल चाइल्ड, जिसको कहा जाता है स्लैंग में स्लो, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड तो बाद में हमें समझ में आया है कि जो टर्मिनोलॉजी होती है, पहले तो बोला जाता था कि स्लो है, और उसको कैसे बुली किया जाता था। उसका कैसा एक ही दोस्त रूपा, हिज ओनली एंड ओनली चाइल्डहुड फ्रेंड, ऑफ कोर्स इवेंचुअली स्वीट हार्ट, एंड ब्रिलियंटली प्लेड बाय मोना सिंह, आमिर खान की मदर। बेस्ट एक्ट्रेस तो उन्हीं को मिलना चाहिए इस पिक्चर में। सोशल मैसेजिंग देखिए आप। सोशल मैसेजिंग शुरू होता है लाल सिंह चड्ढा में चाइल्डहुड से ही, जब छोटा लाल सिंह चड्ढा 1984 राइट्स में फंस जाता है अपनी मां के साथ, और वो छोटा लाल सिंह चड्ढा ये समझ नहीं पाता है कि ये लोग मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं। क्या इन्हें मेरे लंबे बाल पसंद नहीं है? मैं तो इनसे कभी मिला भी नहीं हूं। तो पूरे पिक्चर में आप ये देखोगे कि एक इनोसेंट सी कमेंट्री से सोशल कमेंट्री की जा रही है इन द गार्ब ऑफ इनोसेंस। मूवी में आमिर खान का बचपन का प्यार होती है रूपा,
जो बड़े होके जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। वैसे दिखाया तो गया है कि वो हिंदू कॉलेज ज्वाइन करते हैं, लेकिन शूटिंग हंसराज कॉलेज की है। हो सकता है करीना का कॉलेज हंसराज हो, बट व्हाटएवर, दिल्ली की काफी शूटिंग आपको यहां मिल जाएगी, इंडिया गेट की भी शूटिंग मिल जाएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी मिल जाएगी। अच्छा, जल्दी से बात कर लेते हैं जेनी, आई मीन इंडिया में रूपा की। फॉरेस्ट गंप में जेनी का जो कैरेक्टर होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज एज ए चाइल्ड शी इज सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय हर स्टेपफादर। तो इसीलिए जेनी का जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा भागने की कोशिश करती है, फॉरेस्ट गंप से भी भागने की कोशिश करती है, कंफ्यूज्ड रहती है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रहती है। उसको बेहतरीन तरीके से फिर से इंडियन रूप में डालने की कोशिश इसलिए की गई है क्योंकि रूपा को दिखाया गया है एज अ विक्टिम ऑफ फैमिली डोमेस्टिक अब्यूज। मैंने रूपा के फादर को दिखाया जाता है कि उनकी मां को कैसे वो मार डालते हैं। तो वो हमेशा कमिटमेंट फोबिक रहती है और आमिर से भागती रहती है, जबकि आमिर उसे दिलो जान से प्यार करता है। अब बात करते हैं कुछ ग्लेयरिंग फेलियर्स की इस एडेप्टेशन में। बबा कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक तरफ से, क्योंकि वो ही होता है फॉरेस्ट गंप का दोस्त। जब वो वॉर में जाता है बबा मरने के बाद, फिर फॉरेस्ट गंप उसका श्रिम्प बिजनेस का सपना पूरा करता है। यही चीज को ट्रांसपोज किया गया है बाला के रूप में, जो कि बिल्कुल फेल करता है टू मैच अप टू द कैरेक्टर ऑफ बबा। एंड ऑफ कोर्स श्रिम्प बिजनेस तो दिखा नहीं सकते इंडिया में, तो चड्डी बनियान का बिजनेस होता है, जो चड्डी बनियान का बिजनेस बाद में जाकर रूपा कॉर्पोरेशन बनती है, क्योंकि ऑब्वियसली आमिर खान को सिर्फ नाम एक ही याद आता है जो कि रूपा होती है। अब जो मेजर डिविएशन है इस स्टोरी में, अंग्रेजी वर्जन में टॉम हैंक्स बचाता है अपने ही कैप्टन को वॉर से, लेकिन यहां देखिए अब इंडिया पाकिस्तान लगाना था, अब हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा लगाना था, तो इसीलिए आमिर खान कारगिल की लड़ाई में बचाते बचाते अपने सैनिकों को, अपने कॉमरेड्स को, वो मोहम्मद को भी बचा लेते हैं, जो कि एक जिहादी है पाकिस्तान साइड से, और उसको भी उठा के वो रेस्क्यू कर लेता है। और इसमें जो एक मैसेजिंग करने की कोशिश की गई है कि कैसे एक पाकिस्तानी जिहादी कमांडर फिर इंडिया में आता है, आमिर खान उसे बचाता है, वो टीवी पे बात देखता है कि हाँ 72 हूर्स की बात हो रही है, ब्रेन वॉशिंग की बात हो रही है, और वो कैसे समझता है कि कैसे हमें ब्रेन वॉश किया गया है, कैसे हमें एक हेट मशीन बनाया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन आता है जहां ये मोहम्मद भाई पूछते हैं आमिर खान से कि मैंने कभी तुम्हें इबादत करते हुए नहीं देखा। तो आमिर खान कहती है कि मेरी मां हमेशा कहती है कि मजहब से मलेरिया फैलता है, मैंने रिफरिंग टू द राइट्स जो कि होते हैं, रिलीजियस राइट्स होते हैं, और वैसे में भी रब तो हमारे अंदर ही है। तो ये परिवर्तन दिखाया, थोड़ा इंप्रोबेबल है कि आपने एक जिहादी कमांडर को फिर रेस्क्यू कर लिया, वो जिहादी कमांडर इंडिया में रहता है, एक मल्टीनेशनल माने एक करोड़ों की कंपनी का को फाउंडर भी बन जाता है, और बाद में फिर पाकिस्तान जाके वहां स्कूल खड़ा करता है। बट एनीवेज द मैसेजिंग हियर इज अ लिटिल फोर्स्ड इन दैट सेंस। आमिर खान वैसे टीयर जरकर कैसे बन गए, बहुत ज्यादा रुलाया, ये तो शाहरुख खान का काम है। वैसे शाहरुख खान का जो स्पेशल अपीयरेंस है वो मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा। तो किसको देखनी चाहिए ये पिक्चर? अगर आपको ऑडियो पसंद है, प्रीतम का बहुत अच्छा काम है, अरिजीत सिंह ने बहुत सारे अच्छे ट्रैक्स दिए हैं, ग्रेट सिनेमेटोग्राफी आज के टाइम पे जहां जीएफएक्स और वीएफएक्स से सारा काम चलता है, फिजिकल लोकेशन पे जाके शूटिंग हुई है, इंडिया का बहुत बेहतरीन आपको पूरा दर्शन हो जाएगा। तो अगर आप इमोशनल शॉट हैं, गर्लफ्रेंड वगैरह से बिछड़े हुए हैं, देश में क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, तो आपको यह पिक्चर जरूर पसंद आएगी। एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने फॉरेस्ट गंप देखा है, मैंने कल ही देखा था, और उसके बाद आप ये पिक्चर देखने जाते हो, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। ये फॉरेस्ट गंप से काफी अलग पिक्चर बनाई है। ऑफ कोर्स इट इज एन एडेप्टेशन, ऑफ कोर्स इट इज अ रीमेक, लेकिन पिक्चर बिल्कुल अलग है। हां, मैं ये कहूंगा कि कंप्लेंट आमिर खान से है, ये स्पेशली एबल्ड पर्सन ये अब और नहीं देखा जा रहा है। पीके में भी देख लिया, धूम में भी देख लिया, वही आंखें बड़ी बड़ी करके करना, अब ये थोड़ा सा पुराना हो जा रहा है। दैट माइट बी अ लिटिल पुटिंग ऑफ। एंड दूसरा कि ये जो मैसेजिंग करने की कोशिश की है, थोड़ा सा सूडो, थोड़ा सा फोर्स लगता है, क्योंकि आपने कुछ जगह सिर्फ चीजें मेंशन कर दी हैं, लेकिन उसमें और कुछ कोई मैसेज नहीं गया है, तो वो थोड़ा सा फोर्स्ड जरूर लगता है। अब बॉयकॉट हो ना हो, ये पिक्चर आमिर खान ने इंडियन ऑडियंस के लिए सिर्फ नहीं बनाई है। हम भूल जाते हैं कि जब फॉरेस्ट गंप का ऑफिशियल एडेप्टेशन बनाया गया है, तो इसका अपील दुनिया भर में करने के लिए बनाया गया है। 2000 करोड़ जो दंगल ने कमाई थी, उसमें 1300 करोड़ तो चाइना में कमाई थी। तो यह देखना होगा कि अगर थिएटर्स आज खाली हैं, वीकेंड में खाली हैं, थिएटर चाइना में कितनी भरेंगी, और यह पिक्चर
कितना कमाएगी। वैसे में भी ओटीटी सेल में तो अपना कॉस्ट रिकवर कर ही लिया है। अब आते हैं रक्षाबंधन पे। अक्षय बेस्ट परफॉर्मेंस इन रीसेंट टाइम्स। मैं रिस्पॉन्सिबली ये चीज बोल रहा हूं, हमने अक्षय के बारे में बहुत उल्टा सीधा भी कहा है, बहुत बार टांग भी खींची उनके पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन हेरा फेरी वाला अक्षय, भूल भुलैया वाला अक्षय अगर आपको पसंद है तो आप आराम से जाके देख लीजिए रक्षाबंधन। पैसे आपके लिए जरूर वसूल होंगे, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप उस अक्षय के दीवाने हो जो जिसकी कॉमिक टाइमिंग, जिसके वजह से वो इंडस्ट्री में नंबर 1 बना था एक टाइम पे, वो वाली कॉमिक टाइमिंग आपको जरूर दिखती है रक्षाबंधन में। डेफिनेटली इन द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। वैसे लाल सिंह चड्ढा वर्सेस बोला जाता है रक्षाबंधन, लेकिन दोनों पिक्चर में गोलगप्पों का बड़ा रोल है। दोनों पिक्चर गोलगप्पे से शुरू होते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन में भैया चाट और गोलगप्पे अगर आप अक्षय के दुकान से खाओगे तब आपको मिलेगा एक लड़का। तो ये कुछ सुपरस्टिशंस हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जिससे ये पिक्चर शुरू होती है। व्हाट इज द प्रीमाइस? प्रीमाइस यही है, बेचारा एक भाई जिसने अपनी मरती हुई मां को ये बोला था कि मैं घोड़ी पर नहीं बैठूंगा जब तक न मैं अपने 4 बहनों की शादी करा दूंगा, और उसी में ही अक्षय पिसता रहता है। पहले कॉमेडी में पिसता है, फिर ट्रेजेडी में पिसता है। बिगिनिंग में आप देखोगे कि कितनी कॉमेडी में वो पिस रहा है, क्योंकि भाई उसकी सिस्टर्स की शादी नहीं हो पा रही है। एक देवी समान है, बाकी कोई ओवरवेट है, कोई टॉम बॉय है, कोई डार्क स्किन्ड है। अब आप बोलोगे ये आपने क्या बोल दिया, ये तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट है। बिल्कुल इनकरेक्ट है, लेकिन जो राइटर्स ने, कनिका ढिल्लन ने दिखाने की कोशिश की है वो ये है कि ये जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट चीजें हैं ये हमारे सोसाइटी में कितना है। हमारे ना बोलने से वो चीजें मर नहीं जाती हैं। लोग कैसे सोचते हैं सोसाइटी में, लोग कैसे आज चांदनी चौक में सोचते हैं, उसके बारे में है। तो कॉमेडी से ये चीजें शुरू होती हैं। समोसे के ऊपर लड़ाई हो रही है, अक्षय इतना डेस्परेट है, कबाड़ी वाला आता है, उसकी बहन कबाड़ी वाले से बात कर रही है और अक्षय बोल रहा है मुझे लड़का पसंद है, मुझे लड़का पसंद है। तो वैसे बहुत सारे आपको कॉमेडी सीन्स मिलेंगे। साथ ही आपको सीमा आंटी भी मिलेंगी। सीमा आंटी दूसरी वाली है, नॉट नेटफ्लिक्स वाली। सीमा आंटी आती हैं, सीमा आंटी कहती हैं कि मैं इनकी शादी कैसे करवाऊंगी। सीमा आंटी के लिए फिर पैसे कहां से लाएंगे, 20-20 लाख रुपए चाहिए एक एक रिश्ता के लिए। तो अक्षय जगराता करना शुरू कर देता है, दही भल्ले और चाट पापड़ी बेचने के अलावा वो जगराता करना शुरू कर देता है पैसे कमाने के लिए। सेकेंड हाफ में पिक्चर सीरियस होती है, और अगर आपको सोशल मैसेजिंग पसंद नहीं है तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि सेकंड हाफ में पिक्चर कॉमेडी से एक्चुअली एक सीरियस सोशल मैसेजिंग पर चले जाती है। क्योंकि अब मैं पूरी स्टोरी आपके लिए बताऊंगा नहीं, बिगाड़ूंगा नहीं, लेकिन व्हेन अक्षय लूजेस समबडी वेरी क्लोज टू हिम, तब उसे समझ में आता है कि कैसे इस सोसाइटी के इवल्स को रोकने की जरूरत है। डाउरी को लेकर ये सेकंड हाफ ऑफ द पिक्चर डील करती है। डाउरी जिसके वजह से यू हैव 1 वुमन डाइंग पर आवर। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीआरबी डेटा बोल रही है, और ये पिक्चर में भी बताया गया है। और सेकंड हाफ में आप देखोगे कि अक्षय की जो इमोशनल परफॉर्मेंस है, जो रेंज ऑफ परफॉर्मेंस है, वो कैसे सामने आती है व्हाइल ही ट्राइज टू नेविगेट दिस वेरी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशन कि मैंने कैसे अपनी एक बहन की शादी करवा दी, दूसरों की नहीं करवाई, हाउ आई लॉस्ट समबडी। एंड देन जब उसकी आंखें खुलती हैं कि मैंने जिंदगी भर सिर्फ शादी करवाने की कोशिश की है, पैसे देने की कोशिश की है, और लड़कों वालों का डिमांड कभी खत्म नहीं होता है। तो इस सोशल ईवल को लेकर काफी फोकस रहा है। थोड़ा सा प्रीची जरूर हो जाता है ये पिक्चर, लेकिन एक काबिले तारीफ अटेम्प्ट है। और इसीलिए मैं बोलता हूं फुल मार्क्स टू अक्षय कि वो एक सोशली अनकंफर्टेबल इशू को लेकर उसने पिक्चर बनाई है, पिक्चर में स्टार किया है। तो एक प्रोग्रेसिव मैसेजिंग करने की जरूर कोशिश की गई है। अब ये दूसरी बात है कि डाउरी के अगेंस्ट एक मैसेज डालते डालते एक और मैसेज, अनफॉर्चुनेटली जो घिसा पिटा मैसेज है वो और एम्पलीफाई होता है, और वो ये है कि भाई बहन बोझ है, तो बहन पहले शादी होगी तभी फिर भाई अपनी शादी कर सकता है। वो मैं कहूंगा कनिका ढिल्लन को कि वो उनको चेंज करना चाहिए था, कि लास्ट में हो सकता था उनकी बहनों ने ही उनको फोर्स कर दिया हो कि नहीं पहले तुम शादी करो। लेकिन अक्षय ये देखता है कि पहले मेरी बहनें, जब उसको समझ में आता है कि क्या गलत हो रहा है, तो अपनी बहनों को वो पढ़ाता है, लिखाता है, काबिलियत माने एक काबिलियत देता है जिससे वो दहेज मांग पाए, रादर देन उनसे दहेज मांगा जाए। किसको देखनी चाहिए रक्षाबंधन? अगर लाल सिंह चड्ढा देखनी चाहिए जिनको इमोटिव मूवीज अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी स्लो मूवी अच्छी लगती है, रक्षाबंधन उनको देखनी चाहिए जिनको फैमिली ड्रामा अच्छी लगती है, जिनको कॉमेडी अच्छी लगती है, और जो थोड़ा सा सोशल प्रोग्रेसिव मैसेजिंग में उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैंने जो थंबनेल में लिखा द विनर इज, विनर कौन है फिर है? तो थोड़ा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। विनर एक्चुअली दोनों हैं, और मैं ये बोलते बोलते खुद अमेज्ड हूं। लेकिन आज मैंने बहुत दिनों बाद 2 बॉलीवुड पिक्चरें देखी जो प्रोग्रेसिव थी, जो अलग थी,
जो अगर फ्लॉप भी होती हैं अपनी खराब स्टोरी लाइन अपने एफर्ट के लिए नहीं होंगी। हां ऑब्वियसली प्रॉब्लम जरूर है, कहीं प्रीचीनेस है, कहीं ओवर एक्टिंग है, लेकिन बॉलीवुड के घिसे पिटे फॉर्मूले से हम आगे बढ़ चुके हैं इन दोनों पिक्चरों के साथ। और आप अगर ये पिक्चर देखोगे तो समझोगे अक्षय और आमिर जो सुपरस्टार्स बने हैं वो किस वजह से बने हैं, आपको इन दोनों पिक्चरों में जरूर दिखाई देगा। और यह भी कि अक्षय को ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एक्सप्लॉइट करने की हमेशा जरूरत नहीं है, वो एक नंबर के एक्टर हैं अगर वो बढ़िया एक स्टोरी करना चाहे, हार्ड हिटिंग स्टोरी करना चाहे। तो ये देख के डेफिनेटली अच्छा लगा। अब आप देख लीजिए कौन सा पिक्चर आपको देखना है, ये या वो, या फिर आपको ओटीटी के लिए वेट करना है। लेकिन मेरे तरफ से मैं स्टार्स तो जरूर नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपको फॉरेस्ट गंप पसंद है तो डेफिनेटली आपको लाल सिंह चड्ढा पसंद होगा, नो डाउट्स अबाउट इट। अगर आपको पुराना वाला अक्षय, कॉमेडी वाला अक्षय और फैमिली ड्रामा वाला अक्षय पसंद है तो आपको रक्षाबंधन भी पसंद होगा। चॉइस आपके हाथ में है। मैं स्टार देके और मैं नहीं बोलूंगा क्या देखो और क्या नहीं देखो। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।